हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम एलटीआर और आरटीएल के बारे में समझने वाले हैं कि क्या होता है एलटीआर और आरटीएल, ठीक है? बेसिकली जितने भी हम ऐप्स बनाते हैं तो उनकी यूआई जो सपोर्ट होती है वो एलटीआर होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट सपोर्ट होता है। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन में रो दे रहे हो तो जो भी आप यूआई बनाओगे वो लेफ्ट टू राइट चलती है। कभी आपने ज़्यादातर आपने यूज़ नहीं किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आरटीएल यूज़ नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम आरटीएल पे काम करेंगे। यहाँ पे हम पहले डेमो समझते हैं। अब मान लो अभी जो हम सारे ऐप बनाते हैं या मैंने भी अभी तक आपको जितने भी ऐप्स बना के दिखाए हैं, वो इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है? इस तरीके की यूआई है जिसमें लेफ्ट में एक इमेज है, मतलब लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। इस तरीके की यूआई आप समझ रहे होंगे, ठीक है? बट जब हम बात करते हैं कुछ सेलेक्टेड लोकलाइज़ेशन या लैंग्वेजेज़ पे, जैसे अरबिक हो गई, उर्दू हो गई, ये लोग क्या है ना, ये जो लैंग्वेजेज़ हैं, ये राइट से लेफ्ट लैंग्वेज क्या बोलते हैं यूआई समझते हैं। जितने जो वहाँ के लोग हैं, वो जो अगर इस लैंग्वेज में ऐप चला रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो ऐप की यूआई होती है ना, वो आरटीएल सपोर्ट वाली होती है। जैसे राइट टू लेफ्ट उसकी यूआई होती है। जैसे हम इसको समझते हैं, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है। हमारी यहाँ पे जो इमेज है वो लेफ्ट में है, इनकी राइट में है। हमारा जो आइटम का टाइटल लेफ्ट से राइट जा रहा है लिखा हुआ, ठीक है? इनका लेफ्ट से राइट से लेफ्ट चलता है, ठीक है? यहाँ हमने बटन यहाँ पे ऐड का इधर दिया है, इनका जस्ट उल्टा इधर चलेगा। क्योंकि ये जो एक तरीके से जो यूआई है ना, वो जस्ट अपोजिट चलती है। एक तरीके से मिरर मान सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? तो ऐसा मान लो हमारा ये ऐप है तो इनका ये है, तो एकदम से मिरर होता है इस तरीके से, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लाइब्रेरी के हेल्प से भी कर सकते हैं, जो रिएक्ट नेटिव के अंदर दे रखी है। इन्होंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी दिया है। ये देखो, रिएक्ट नेटिव के अंदर आरटीएल राइट टू लेफ्ट लेआउट सपोर्ट, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ कि हम कैसे कस्टमाइज़ खुद से आरटीएल और एलटीआर सपोर्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइब्रेरीज़ के बेस पे हम लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं, है ना? अगर हम खुद से सीख सकते हैं कि हम कैसे यूआई बनाएँ इस तरीके की, तो वहाँ पे ये रहेगा कि हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स यूआई है उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही तरीका डिस्कस करने वाला हूँ और हम बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके की यूआई, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आरटीएल यूआई बनाने की कोशिश करेंगे और एलटीआर और आरटीएल के बीच में स्विच करेंगे, ठीक है? तो बेसिक तरीका आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब, लाइक शायद आपको गूगल पे कोई ईज़ी तरीका मिल जाए, बट ये तरीका जो मैं शायद अपनाऊँगा, अगर लाइक अप्लाई करूँगा अपने ऐप्स के अंदर, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट हमारी यूआई इसको हम हटाते हैं app.js से, और मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लेक्स ले लिया, फ्लेक्स 1 ले लिया मैंने। ओके, ऊपर हम एक व्यू बना के फ्लेक्स डायरेक्शन रो डाल के विथ 100% डाल के जस्ट अलाइन आइटम्स सेंटर और सेंट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ये हमने ले लिया। इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो बटन बनाएंगे स्विच करने के, इधर बोलेंगे एलटीआर, उधर बोलेंगे आरटीएल, इस तरीके से, ठीक है? मैं तो टचेबल ओपेसिटी ले ले रहा हूँ। स्टाइल विथ रखेंगे 40%, हाइट कर देंगे 50, बॉर्डर रेडियस 10, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और बॉर्डर विथ 0.5। इसके बीच में एक टेक्स्ट डाल देते हैं और टेक्स्ट को डाल देते हैं एल टी आर सपोर्ट,
सेम बटन कॉपी कर लेते हैं, RTL सपोर्ट, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट सपोर्ट और राइट टू लेफ्ट सपोर्ट। ओके, इस व्यू को मार्जिन कर लो टॉप 30। ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है? बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ग्रीन ले लिया, चेक करने के लिए ले रहा हूँ मैं अभी। ये इस तरीके से वाइट क्यों दिखा रहा है, इस वजह से। ओके, तो मैंने क्या किया, अपने एमुलेटर को ऑन किया है, क्योंकि वाइजर की वजह से यूआई थोड़ी सी गड़बड़ आ रही थी, तो मैंने कहा डायरेक्टली एमुलेटर रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे LTR सपोर्ट और RTL सपोर्ट दो मैंने बटन बना लिए हैं, ठीक है। अब इन दो बटन के स्विचेस पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे यूआई जो है, लिस्ट जो हमने यहाँ पे एक्चुअल में देखी है, ये वाली यूआई हम कोशिश करेंगे बनाने की, थोड़ा बहुत है ना, समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक व्यू लिया, एक पहले मैं इन बटन के क्लिक पे एक यहाँ पे ले ले रहा हूँ कॉन्स्ट इज LTR set is LTR यूज स्टेट LTR पहले से तो मैं ट्रू कर रखा है, पहले से वो होगा, ठीक है, इज LTR ट्रू। अब मैं जब इस LTR वाले पे क्लिक करूंगा ऑन प्रेस, और यहाँ पे सेट इज LTR को ट्रू कर दूंगा और सेट ओके इज LTR के बीच पे चलना है मैं, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ओके ठीक। अब मैंने क्या करा, एक कंडीशन डाली, इज LTR इक्वल्स टू ट्रू, तो ये यूआई दिखेगी, अदरवाइज ये यूआई दिखेगी। इन दोनों के अंदर मुझे क्या करना है, फ्लैट लिस्ट लेनी है। ये सेम मैं इसमें भी कॉपी कर लिया, मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ से हटाना, ठीक है। दो फ्लैट लिस्ट मैंने डाल दी, दोनों के क्लिक के हिसाब से जो भी दिखेगी। अब इस फ्लैट लिस्ट की इसकी यूआई बनाएंगे हम, LTR की यूआई बनाएंगे, और इधर बनाएंगे हम क्या, RTL की यूआई, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सी यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा लेते हैं। यूज इफेक्ट क्यों, क्योंकि मुझे ना डेटा लिस्टिंग कराना है, तो मुझे ना एक API लगानी है, डेमो API, उससे मैं डेटा निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ मेरे फेक API करके एक साइट है जहाँ से हम API निकाल लगा ले सकते हैं और डेमो में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला मैंने ये कोड डाल दिया यहाँ पे, और ये मुझे यहाँ पे जेसन एरे मिल रहा है, जेसन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट एक डेटा, मतलब डेटा सेट डेटा यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी एरे, और यहाँ पे को मैं सेट डेटा के अंदर जेसन मैंने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा के अंदर डेटा सेट कर सकता हूँ, सेम चीज़ यहाँ भी कर सकता हूँ, सेम चीज़ कर सकता हूँ, बस मेरा चेंज कहाँ रहेगा, रेंडर आइटम के अंदर, तो डेटा, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंडर आइटम लूँगा इसका, देखो ये कॉन्सेप्चुअल है सिर्फ, ठीक है। आप खुद भी ट्राई करना बेटर ऑप्शन बना के, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी हम यूआई बना के देखेंगे और समझेंगे कि कैसे स्विच कर सकते हैं अपने बेस पे, जब तक हम कोई थर्ड पार्टी या कुछ लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, और रिटर्न में मैंने एक व्यू ले लिया, और इस व्यू को मैंने विड्थ दे दी 90%, हाइट दे दी मैंने 100, बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दे दिया, बॉर्डर रेडियस मैंने 10 दे दिया, मार्जिन टॉप 10 दे दिया,
और अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, हाइट भी 100 दे दी मैंने। ये कहीं वाइट दिख ना रहा हो, ऐसा हो सकता है, तो मैंने अब देखो ये लगा दिया, वाइट दिख नहीं रहा था सही से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाइट दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लगा लिया और मैं यहाँ पे एलिवेशन लगा दूंगा, एलिवेशन 3 का। तो वाइट वाले में थोड़ी सी मुझे शैडो मिल जाएगी तो पता चल जाएगा आइटम लिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस डेटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कोई लेफ्ट राइट है, अगर मैं इस पर दबाऊंगा तो ये चला जाएगा, इस पर आ जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ मुझे ये इतना तो कॉपी मुझे इसमें भी करना पड़ेगा ना, इतनी यूआई तो मुझे उसमें भी डालनी पड़ेगी बैकग्राउंड कलर के साथ में। तो मैंने यहाँ, अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने दोनों में कॉपी कर लिया है तो अब मैं लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों यूआई बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इसका डेटा देख लेते हैं क्या होता है। सो आउटपुट, आउट में हम देखेंगे ये इमेज है और ये कैटेगरी प्राइस वगैरह वगैरह, इस तरीके से हमारे पास आउटपुट है। तो मान लो पहले अगर हम लेफ़्ट से राइट की बात करें तो हमें यहाँ पे एक फ्लैक्स डायरेक्शन हमने ऑलरेडी रो ले रखा है कि नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने रो ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इमेज, तो यहाँ पे चलते हैं और इस इमेज को इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। सोर्स URI item dot image style with 100 height 100 और इससे सेव कर देंगे। आइटम मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, आइटम इंडेक्स, सेम चीज़ हमने शायद दूसरे में भी की होगी तो यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इसको एक बार में क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश। क्या हुआ, ओके, थोड़ा सा टाइम लगा लोड होने में, कोई नहीं, ठीक है। तो मान लो ये इमेजेस अभी इस तरीके से आ रही हैं, ये इमेजेस। तो मान लो मैंने 90 ही करा, 90 करा। यहाँ पे अलाइन आइटम्स मैंने ऑलरेडी आई थिंक ले रखा होगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 10 यूज़ कर सकता हूँ और पैडिंग लेफ्ट, इस तरीके से मेरा। दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट नेम यूज़ कर सकता हूँ, आइटम डॉट नेम, आइटम का टाइटल है आई थिंक, टाइटल, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइटल करता हूँ। इतनी डीप यूआई हम नहीं बनाएंगे क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो मेन मोटिव है वो समझना है लेफ़्ट टू राइट को। तो विथ ओनली 50% इस तरीके से, और यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ़्ट लूँगा 10। तो ये देखो हमारी ये इमेज हो गई है और लेफ़्ट से इस तरीके से चल रहे हैं हम, लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं ना, तो अब अगला आइटम यहाँ आ सकता है। ओके, यही सेम चीज़ मान लो मुझे करनी हो उर्दू के साथ, उर्दू या अरबिक लैंग्वेज है। अब मैं क्या करूँगा देखो, कैसे करेंगे, पहले हम इसी इंग्लिश के साथ करेंगे। मेरे पास उर्दू का कंटेंट तो है नहीं, बट हम उसको किस तरीके से यूज़ करने वाले वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये है, मैंने एक व्यू लिया और हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, इसको पूरा ही कॉपी कर लो इस तरीके से, पूरा कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं क्या बताऊँगा क्या करना है। हमें जस्ट अपोजिट चलना है, पहले हमने इमेज ली फिर टेक्स्ट लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट लेंगे फिर इमेज लेंगे। कहाँ पे, इस वाले में, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका, यहाँ पे बनाएंगे इस इमेज को, फिर यहाँ बनाएंगे। तो कुछ मान लो ये है,
इसको मैंने टेक्स्ट को मार्जिन लेफ्ट की जगह मार्जिन लेफ्ट लिया ना, तो मैं मार्जिन लेफ्ट 20 कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और ये इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करूँगा, अलाइन सेल्फ को फ्लेक्स के कहाँ पे, एंड में। अच्छा, अलाइन सेल्फ किया, जस्टिफाई कंटेंट कर लो। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इसके अंदर जो हम यूज करें, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, पक्का हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो ये इमेज इधर से इधर दिख रही है, मुझे यहाँ पे कुछ उर्दू का वर्ड यूज करना है, तो मैं यहाँ पे उर्दू लिखता हूँ, उर्दू डेमो टेक्स्ट, उर्दू या अरबिक जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो यही कुछ है, मैंने कुछ ऐसा ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम मान लो कि टेक्स्ट की जगह पे ये डाल देते हैं, कैसा होगा हमारा ऐप, इस तरीके से दिखने वाला है। फ़र्क हम देखने वाले हैं क्या, कि ये देखो कि जब भी हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, तो जब भी ये कंटेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ़्ट से, पर ये देखो यहाँ ख़त्म हुआ तो ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एक्चुअल में समझनी होंगी थोड़ी-सी। मार्जिन राइट 20, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो हम एलटीआर बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से है, जो इंग्लिश सपोर्ट या फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी भी सपोर्ट करती है एलटीआर, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम अरबिक या उर्दू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूआई बनेगा। मान लो यहाँ पे मैंने एक बटन और बना दिया, तो वो बटन यहाँ जाके बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ ही ऐसी ही समझ में आती है जब हम एलटीआर और आईटीएल के बीच में थोड़ा-सा फ़र्क जानते हैं। अब मान लो एक चीज़ और थोड़ा-सा और मैं बता देता हूँ, थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने ऊपर ये बनाया, तो यहाँ पे मैं एक टचेबल ओपेसिटी ले, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लो टेक्स्ट दे दे रहा हूँ, ऐड टू कार्ट, स्टाइल विथ 20%, हाइट 40, और विड्थ की जरूरत नहीं है मान लो मैं, पैडिंग 10, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ओके, स्टाइल कलर कुछ इस तरीके से बटन आ रहा है। ठीक है, ऐड टू कार्ट की जगह पे ऐड लिख दिया मैंने, इस तरीके से। ओके, जिससे थोड़ा सा यूआई हमें छोटा हो। देखो पूरा तो बहुत टाइम लगा के बनाना पड़ेगा आपको सही से, अगर थोड़ा सा लॉजिकल से बनाओगे। यही चीज़ को अगर हम इसमें उठाएं, और यहाँ पे मैं क्या डाला हुआ टेस्ट से पहले, तो हम इसको यहाँ देखते हैं, इस तरीके से आएगा। तो ये आया एड कार्ट, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 10 देना पड़ेगा। ओके, नहीं, लेफ्ट, इस टेक्स्ट में भी आई थिंक मैंने मार्जिन लेफ्ट दे रखा ज़्यादा। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बटन मैंने बनाया उसमें मार्जिन राइट ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ मान लो इस बटन की यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ जो हमारी इसमें है, इस तरीके से। तो ये मान लो कुछ इस तरीके से बन जाता है बटन। ठीक है, ओके ओके, टेक्स्ट
40%, 45। ठीक है, तो देखो अब ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बाकी आपको दिमाग लगाना होगा, आप इम्प्लीमेंट करके देखो चीज़ों को। अगर हमें खुद से बनाना है आरटीएल का सपोर्ट तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी आरटीएल के लिए हमें क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी है रिएक्ट नेटिव के अंदर से लाइक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आरटीएल सपोर्ट रिएक्ट नेटिव, तो आप ये सर्च करोगे तो यहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। रिएक्ट नेटिव डेव में जाके देखो, इन्होंने यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है कैसे सपोर्ट वगैरह ऐड करना है, एलटीआर वगैरह कर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप यहाँ पे भी जाके आरटीएल सपोर्ट को लाइक इनेबल कर सकते हो। ये देखो ये आई एट एक यूटिल करके है जो रिएक्ट नेटिव के अंदर से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे एंड्रॉयड के अंदर जाके सपोर्ट आरटीएल कर सकते हो। वहाँ पे जाके आराम से ये ऑटो भी हो सकता है, पर ऑटो कितना काम करेगा कितना नहीं काम करेगा वो हमें नहीं पता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, कस्टमाइजेशन देनी पड़ेगी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से, और बाकी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।